अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नियो न्यूज़। मैं हूं मरियम खान। हेडलाइंस आपने जानी। यहां पर बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए बात करते हैं कि राना सनाउल्लाह का इलेक्शन में सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने का दावा सामने आ चुका है। पंजाब में नून लीग 120 से 125 सीटें जीतेगी और लीगी रहनुमा ने यह भी कहा कि जनूबी पंजाब में 40 में से 35 सीटों पर नून लीग मजबूत है। उम्मीद है कि अवाम 8 फरवरी को नवाज शरीफ को मैंडेट से नवाजेंगे। हम लाडले इसलिए हो गए कि झूठे मुकदमात खत्म हो गए। 2018 में बेबुनियाद केसेस लगाए गए। नून लीग के लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। इलेक्टेबल्स होना गाली या बुरी बात नहीं, लोगों को एतमाद हासिल होता है। किसी मुजरिम को नहीं छोड़ा जा सकता कि उसने इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन जीतकर मुल्क को गुर्बत और महंगाई से हम निकालेंगे। तरक्की का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान G20 का रुकन होता। साउथ में जो 46 हल्के हैं, हमने उसके ऊपर पार्टी लीडरशिप ने मीटिंग भी की है। हमने एक एक हल्का डिस्कस किया है। 35 के ऊपर तो हमारे जो उम्मीदवार हैं, अब देखें राइट और रॉन्ग, हमें तो लगता है कि वो इलेक्टेबल्स हैं और वो जीतने की पोजीशन में हैं। मुतशद्दद टोले को आप ये कह रहे हैं कि इस वजह से खुली छुट्टी दे दी जाए कि उसने इलेक्शन लड़ना है। ऐसे लोगों को तो मुल्क में सियासत करने का हक नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने ये जुर्म किया है, जिन्होंने ये जुर्म किया है वो फेस करें। फेस करने के बाद जो बरी हो जाते हैं वो सियासत करें। साउथ में जो 40 लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो इंतखाबात के नताइज पर सवालिया निशान लग जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि किसी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। 9 मई में मुलविस किरदारों के अलावा बाकी इलेक्शन में हिस्सा लें। पीपल्स पार्टी के लिए चेयरमैन PTI नहीं, महंगाई खतरा है। हम मुआशी इस्तेहकाम चाहते हैं। महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने का प्लान पीपल्स पार्टी के पास है। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग रेफरेंस से बरी कर दिया। अदालत ने निगरान काबीना के अरकान फवाद हसन, फवाद और आहद चीमा समेत रेफरेंस के दीगर शरीक मुलजिमों को भी बरी करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात नईम मलिक की रिपोर्ट में जानिए। शहबाज शरीफ आशियाना हाउसिंग रेफरेंस से बरी। एहतसाब अदालत के जज अली जुल्करनैन अवान ने शहबाज शरीफ और आहद चीमा समेत दीगर की बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। अदालत ने करार दिया कि शहबाज शरीफ, आहद खान चीमा और दीगर के खिलाफ करप्शन के इल्जाम साबित नहीं हो सके। अदालत ने बावर कराया कि नैब ने रेफरेंस के तमाम मुलजिमों को पहले ही क्लीन चिट दे दी थी। ये भी करार दिया कि आशियाना एक बार रेफरेंस में मुलजिमों ने नैब तरामीम से कोई फायदा नहीं उठाया और मेरिट पर रेफरेंस की समाअत हुई। फैसला में ये वजाहत भी की गई कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आशियाना एक बार रेफरेंस पर फैसले से नहीं रोकता। नैब ने शहबाज शरीफ पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में 5 साल पहले रेफरेंस दायर किया था। अक्टूबर 2018 में शहबाज शरीफ को आशियाना रेफरेंस में गिरफ्तार किया और 14 फरवरी 2019 को उनकी रेफरेंस में जमानत पर रिहाई हुई। इसी साल 23 मई को नैब ने एहतसाब अदालत में रिपोर्ट दाखिल कराई, जिसमें शहबाज शरीफ को आशियाना रेफरेंस में क्लीन चिट दी गई। कैमरा टीम के साथ नईम मलिक, न्यू न्यूज़ लाहौर। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की है, जिसमें सियासी सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अहम मुलाकात में नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज भी शरीक थी। मुस्लिम लीग नून के एलामिये के मुताबिक मुलाकात में गजा की सूरत-ए-हाल पर भी बात हुई। मियां नवाज शरीफ ने गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि मजलूम फलस्तीनियों के लिए फौरी तिबी और इंसानी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा धचका। अरबाब आलमगीर और आसमा अरबाब ने पीपल्स पार्टी से राहें जुदा करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक अरबाब खानदान चंद रोज में पार्टी छोड़ने का बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर देगा। अरबाब आलमगीर ने मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, पार्लियामेंटेरियन की क़यादत से राब्ते तेज कर दिए हैं। तर्जुमान निगरान वज़ीर आला सिंध ने आम शहरियों के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की तरदीद कर दी है। तर्जुमान निगरान वज़ीर आला सिंध की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि यह तासुर बेबुनियाद है कि सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है। सूबाई हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की।
और लाहौर के इलाके डिफेंस फेज 7 में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस है। अदालत ने कम उम्र ड्राइवर अफनान शफकत को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलजिम अफनान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी है। मुलजिम के वकील ने कम सिन मुलजिम के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दलाइल भी दिए हैं। आपको बताएं कि डिफेंस फेज 7 में जो वाकया पेश आया, मुलजिम अफनान जिसने 7 बल्कि 6 लोगों को हलाक कर दिया, उसके 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिसको अदालत की जानिब से मंजूर कर लिया गया और 6 अफराद की हलाकत का ये केस था। उसके बाद अब इसको 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। लाहौर के इलाके अलामा इकबाल टाउन के घर में 6 डाकू घुस गए। 15 पर बरवक्त इतला मिलने पर इकबाल टाउन पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में तमाम डाकू हलाक हो गए। तफसीलात हम लाहौर से इस रिपोर्ट में जानते हैं। वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत के स्मोक पर काबू पाने के हवाले से बड़े फैसले। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सूबे में एनवायरमेंटल कमीशन और एनवायरमेंटल लैब कायम करने का ऐलान। लाहौर में 12 मकामात पर स्मोक एयर फिल्टर आयोनाइजर यूनिट्स लगाए जाएंगे, जबकि मोहसिन नकवी ने कहा कि मसनूई बारिश बरसाने के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल कर ली हैं। बीजिंग में स्मोक का खात्मा करने वाली चीनी माहिरीन की टीम जल्द लाहौर का दौरा करेगी। सरकारी सतह पर फ्यूल मोटरसाइकिल खरीदने पर पाबंदी लगाई जा रही है। अब इलेक्ट्रिक बाइक ही खरीदी जाएंगी। कस्टम हुकाम की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 1 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद मालियत की अशिया की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। अमेरिका से कराची पहुंचने वाली खातून मुसाफिर से आईफोन्स, मैकबुक जबकि गेमिंग लैपटॉप समेत दीगर सामान बरामद कर लिया गया। खातून मुसाफिर के सामान को तहवील में लेकर खातून मुसाफिर को हिरासत में ले लिया गया। जब्तशुदा अशिया पर 50 लाख रुपए ड्यूटी टैक्सेस लागू हैं। मजीद तफसीलात क्या हैं वो हम जानते हैं काशिफ मुनीर से। जी काशिफ मुनीर, खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब टैक्सेस पहले अदा करना होंगे, उसके बाद रिहाई होगी या मामला कुछ और है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इन खातून को हिरासत में लिया गया है। तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए का सामान है, जिसमें 50 लाख रुपए जो है वो ड्यूटी बनती है। जब तक ये ड्यूटी अदा नहीं की जाएगी, जब तक जो है ये हिरासत में रहेंगी। ये खातून जो है ये अमेरिका से जो है बरास्ता कतर जो है वो कराची पहुंची थी। ग्रीन चैनल से इन्होंने निकलने की कोशिश की थी। जब इनके सामान पे मशकूक पाया गया तो सामान की तलाशी ली गई, तो इसमें आईफोन, मैकबुक, गेमिंग लैपटॉप और लेडीज ब्रांडेड शूज वगैरह, हैंडबैग के निशान, ब्रांडेड सूट्स थे, हैंडबैग्स थे और शूज शामिल थे। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक शामिल करते हैं। पेशावर में विंटेज एंड क्लासिक कार रैली में 51 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। मर्सिडीज, फोर्ड, शेवलेट और बोइक और इसके अलावा बाकी जो गाड़ियां थी वो भी तवज्जो का मरकज़ रहीं। कार रैली का आगाज़ 12 नवंबर को कराची से हुआ। कार रैली तारीखी कला बिल एहसार पहुंची, जहां पर विंटेज कारों के शौकीन बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। रैली 19 नवंबर 2023 को पेशावर में वाक़ सर्विसेज क्लब पर इख्तिताम पसीर हुई। रैली में 1930 से 1970 तक की मर्सिडीज और इसके अलावा दीगर वोक्सवैगन समेत दीगर गाड़ियां भी शामिल थीं। और अभी तक न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।